आज कहानी है एक 26 साल के लड़के की जिसने यूट्यूब का गेम ही बदल कर रख दिया है। इनका नाम है जिमी डोनाल्डसन, पर दुनिया इन्हें मिस्टर बीस्ट के नाम से जानती है और ये डिजिटल दुनिया के नए बादशाह हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो सीधा पॉइंट पर आते हैं। ये स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, ये है उनकी नेटवर्थ, 8,300 करोड़ रुपए। सुनकर दिमाग घूम जाता है ना। सवाल ये है कि भाई कोई इतनी कम उम्र में यहां तक पहुंचता कैसे है? जवाब छिपा है उनके अपने एक फॉर्मूले में। पर देखो, ये सब रातों रात नहीं हुआ। ये कहानी शुरू हुई थी एक बेसमेंट से, एक पुराने कंप्यूटर और जीरो व्यूज के साथ। जब उसके दोस्त मजाक उड़ाते थे, तब भी जिमी को अपने आइडियाज पर एक अजीब सा, एक पागलपन वाला भरोसा था। और आज वही भरोसा एक पूरे एम्पायर में बदल चुका है। तो चलो खोलते हैं मिस्टर बीस्ट की प्लेबुक और समझते हैं उनकी सक्सेस के वो 5 सीक्रेट्स जिन्होंने ये सब मुमकिन किया। तो पहला लेसन है, कुछ ऐसा करो जो इतना हटके हो, इतना अलग हो कि उसे इग्नोर करना नामुमकिन हो जाए। और मिस्टर बीस्ट ने इसी एक चीज को अपनी पहचान बना लिया। उनका पहला वायरल वीडियो एक ऐसा आइडिया था, मतलब सुनने में ही पागलपन लगता है। कैमरे के सामने बैठकर 1 लाख तक गिनती गिनना, कौन करता है ऐसा? लेकिन इसे 40 घंटे तक लगातार करना, यह एक अलग ही लेवल का डेडिकेशन था। और यही पागलपन चल गया, इसी ने उन्हें लाखों व्यूज दिलाए। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, उन्होंने स्ट्रैटेजी को और भी एक्सट्रीम बना दिया। 50 घंटे तक एक ताबूत में जिंदा दफन रहना। इससे उन्होंने बस ये साबित कर दिया कि वो ऑडियंस का ध्यान खींचने के लिए सच में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं लेसन नंबर 2 पर। ये एक ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है जो उनकी जबरदस्त ग्रोथ का असली इंजन है। बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है, बल्कि उस पैसे को वापस काम पर लगाने की है। मतलब सोचो, वो जो भी कमाते हैं उसका 95% सीधा वापस वीडियो में लगा देते हैं, ताकि अगला वीडियो और बड़ा और बेहतर बन सके। अपने लिए बस उतना ही रखते हैं जितने में काम चल जाए। और इस स्ट्रैटेजी के पीछे एक बड़ी मजेदार कहानी है। जब उन्हें अपना पहला बड़ा $10,000 का स्पॉन्सरशिप चेक मिला, तो उन्होंने उसे रखने के बजाय पूरा का पूरा पैसा एक बेघर इंसान को दे दिया। और ये सब कैमरे पे रिकॉर्ड किया। वो वीडियो जबरदस्त वायरल हुआ और यहीं से उनका ये मॉडल प्रूव हो गया। मतलब ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, वो सच में ऐसे ही जीते हैं। उन्होंने खुद एक्स पर लिखा कि उनके पास पर्सनली बहुत कम पैसा है, यहाँ तक कि अपनी शादी के खर्चों के लिए भी उन्हें अपनी माँ से पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं। ये दिखाता है कि उनके लिए बिजनेस ग्रोथ कितनी ज्यादा मायने रखती है। ओके, लेसन नंबर 3। ये एक बहुत ही यूनिक स्ट्रैटेजी है। दरियादिली को, मतलब दूसरों की मदद करने को, एक ऐसे जबरदस्त कंटेंट में बदलना जिसे लोग देखना भी चाहते हैं और शेयर भी करना चाहते हैं। जरा एक नजर डालते हैं इनके कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पर। उन्होंने 1000 ऐसे लोगों की आंखों की सर्जरी का खर्चा उठाया जो देख नहीं सकते थे। सोचिए, एक वीडियो से 1000 लोगों को उनकी दुनिया वापस मिल गई। और ये नंबर देखो, 2,40,00,000 इतने पेड़ उनकी वजह से लगाए गए हैं। मतलब उनकी दरियादिली का जो स्केल है वो सच में बहुत बड़ा है। और फिर ये देखो, केन्या में 100 कुएं खुदवाए ताकि हजारों लोगों तक साफ पानी पहुंच सके। ये है उनकी मार्केटिंग ऑफ काइंडनेस, जो पूरी दुनिया में असर डाल रही है। तो बात करते हैं कि कैसे एक यूट्यूबर एक बिजनेस टाइकून बन गया। चौथा लेसन है, अपने ब्रांड को सिर्फ कंटेंट तक मत रखो, उसे एक एम्पायर बनाओ। पहले एक सिंपल सा यूट्यूब चैनल था, आज एक पूरी कंपनी है, बीस्ट इंडस्ट्रीज। पहले वो एक क्रिएटर थे, आज सीईओ हैं। और वैल्यूएशन जरा देखो, 0 से $1.5 बिलियन। कमाल है। और ये सिर्फ वीडियो तक ही सीमित नहीं है। उनका स्नैक ब्रांड फीस्टेबल्स देखो, 2022 में लॉन्च हुआ और सिर्फ 2 साल में $250 मिलियन की सेल्स कर चुका है। और उनके प्लान्स तो और भी बड़े हैं, 2027 तक आईपीओ लाने की तैयारी है। और अब आता है 5वां और आखिरी लेसन, एक ऐसा मीडिया इकोसिस्टम तैयार करना जहां आपका हर प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करे और उसे और भी बड़ा बनाए। इसे वो कहते हैं डोमिनेशन लूप। और ये काम कैसे करता है? बड़ा सिंपल है। यूट्यूब पर बड़े वीडियो आते हैं,
टिकटॉक पर उसकी छोटी छोटी क्लिप्स डालकर नए वीडियो को प्रमोट किया जाता है। इंस्टाग्राम पर नेमार जैसे बड़े सितारों के साथ कोलैब करके ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है। और फिर Amazon प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म पर शो बनाकर मेन स्ट्रीम ऑडियंस तक पहुंचाया जाता है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। तो इन सारे लेसन्स को अगर एक लाइन में समेटें तो उनका मूल मंत्र ये है, कंटेंट से पैसा कमाओ, उस पैसे से एक ब्रांड बनाओ और फिर उस ब्रांड की पार इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को और भी बड़ा और भी जबरदस्त बनाओ। ये एक कभी ना खत्म होने वाला साइकिल है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये मिस्टर बीस्ट का जो फॉर्मूला है, ये आज के हर डिजिटल क्रिएटर के लिए कामयाबी का एक नया ब्लूप्रिंट है, या ये सिर्फ उनके लिए ही काम करता है? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचना बनता है।